हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित मौर्य एंड इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल आइए हल करते हैं। उससे पहले अगर आपने जो बाकी वीडियो और बेसिक जो है जो इसके नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जाकर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्रश्नावली 5 पूरी है कंप्लीट सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है वीडियो मिल जाएगी इसमें। तो आइए वहाँ से आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। तो ये सॉल्व करते हैं। जैसे कि चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP यानी कि 636 योग है, यानी कि S बराबर क्या हमारा है 636 दिया हुआ है। तो हम समझा चुके पहले कि S बराबर क्या होता है, SN बराबर लिख दो या S बराबर लिख दो तब भी हमारा मान वही होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो ये बात बता दें, अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10th और की वीडियोस मिलते रहेंगे। और एक बात और, अगर आपने यहाँ पहली वीडियो देखी है तो आपको क्या होगा, ये जो सवाल हम लगाएंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले हम सजेस्ट करते हैं कि आप पहले पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर हमारा 9, AB का प्रथम पद 9 होता है। ओके, फिर यहाँ पर डी हम निकाल लेंगे सर्वांतज से। तो यहाँ पर 17 माइनस क्या कर देंगे 9। तो यहाँ से क्या मान निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा 8। तो एक सीधी हम यहाँ पर सिंपली 8 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 8 निकल के आ गया। और एस बराबर कितना दिया हुआ है, एस बराबर दिया हुआ है 636। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है वो बता देते हैं। तो जैसे 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें इतने पद 636 प्राप्त करने हैं तो हमें n बताना है, यानी कि पद क्या होते हैं, पद n होते हैं ना, तो हमें इसमें n ही ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्व करते हैं। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे जो वो होगा s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करके हम n निकाल लेंगे, जिससे फिर हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर s कई क्वेश्चनों में SN लिखा होता है, परंतु यहाँ पर n हमें ज्ञात करना है इसलिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है 636 बराबर n/2, क्योंकि n का मान पता नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे a हमारा कितना दिया हुआ है, a 9 दिया हुआ है, प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 क्योंकि n का मान पता नहीं है, इंटू डी हमारा कितना दिया है, डी 8 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 636। ओके, ये हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं जो n है ये क्या है, और n के नीचे 2 है, तो 2 को क्या कर देंगे इधर भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इधर हमेशा ध्यान रखना जो भी बराबर की उधर चीज हो, अगर वो भाग में हो, यानी जैसे कि ये भाग में है तो इधर आएगी गुणे में हो जाएगी, अगर गुणे में होगी तो इधर आके भाग में हो जाएगी। मान लिया अगर हम n को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है 636 के नीचे आ जाता है, परंतु हम 2 के इधर ला रहे हैं तो 2 गुणे में हो जाएगा। तो ये n बचा और ये ब्रैकेट के अंदर 2 नाम 18 हो गया। ओके, प्लस लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 8 की गुणा n-1 से कर देंगे। तो एक बार 8 की गुणा n से करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, और फिर एक बार 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया। ठीक, 636 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7 और 6 दूनी 12, यानी कि 1272 बराबर ये हो जाएगा n। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हमारा 18 से 8 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 18 से 8 जाएंगे तो बचेंगे 10 और प्लस के 8n, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1272 बराबर n की गुणा ब्रैकेट के अंदर से कर देंगे तो ये हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। ये हमारा मान निकल के आ गया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम 8n जैसे 1272 है इसको पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जैसे कि मान दिया हुआ है, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर के मान है। तो हम सीधे इसको इस प्रकार से लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 1272। ये मान यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे बराबर में है तो बराबर वाली चीज इधर लिखो चाहे, यानी कि
अगर आपके पास 2 बराबर 2 लिखे हों तो 2 ये वाला इधर लिख दो, चाहे 2 वाला ये इधर लिख दो, रहेगा तो बराबर ही, इसलिए हम इसको इधर इधर लिख दिए। ओके, फिर क्या करेंगे 1272 को 75 कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 8n² प्लस 10n, ये हो जाएगा माइनस का क्योंकि उधर प्लस का है, तो 12 ये 72 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप 2 का कॉमन मिल रहा है तो हम 2 का कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 का कॉमन लेते ही हमारा बचा 4n² प्लस 5n, तो 5 10 होता है माइनस 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6, 2 छंगे 12 बराबर 0 हो गए। ओके, ये 2 है, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 की गुणा जब यहाँ पर हो जाएगी तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी जो 0 के साथ किसी की गुणा या भाग होती है वो क्या होता है 0 देता है। तो ये मान हमारा क्या बचा 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हमें ऐसे मान करने हैं जिनको जोड़े या घटाएं, यानी कि हमें गुणनखंड विधि से अब इन्हें हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमारे मान आ जाएंगे n के। तो यहाँ देख सकते हैं 5 है, तो गुणनखंड विधि में क्या होता है पहले 636 की गुणा 4 से होती है, तो ये 636 की गुणा 4 से पहले कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे 636 है, ये 4 है, 6 4 24 के 4 हंस लगे 2, 4 3 12, 12 4 16 के 4 3 12 और 12 4 14 के 4 हंस लगे 1, 6 4 24, 24 1 25, यानी कि 25 44 आए। तो यहाँ जो 25 44 ये मान आया है, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़े या घटाए तो हमारे कितने बचे 5 बचे। तो यहाँ पर वे संख्याएं 53 और 48 होंगी। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे n4n प्लस ये 53 जो होगा वो बड़ा है, देखिए प्लस में बड़ा पहले लिखते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि जब हम 48 को माइनस कर देंगे, 48n को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर सिंपली हमारा प्लस का 5n बचेगा। ओके, यहाँ पर हम कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन यहाँ पर हमारा मिल जाएगा n, जब कॉमन दिया तो अंदर बचा 4n प्लस 53। ओके, यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 12 को 48n और ये प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 12 के जब भाग कर देंगे 636 तो यहाँ पर भी 53 आ जाएगा बराबर 0। हम देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा मान है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन लग रहा है वो सही है लग रहा है। तो ब्रैकेट वाले जो हमारे ये वाला ब्रैकेट एक में कर देंगे, फिर 4n प्लस 53 हो जाएगा। ओके, ये कॉमन हो गया। अब जो भी बचा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में n-12 कर देंगे। तो यहाँ पर n 2 मान आए n के हैं, तो इसमें कौन सा सही है इसको अब ये करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले हम करेंगे 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 बराबर 0। ओके, जब एक बार क्या करेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे, एक बार क्या करेंगे n-12 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से n का सिंपली मान आ जाएगा, पहले 4n 53 को उधर करेंगे तो माइनस का 53 हो जाएगा, तो n का मान सिंपली क्या है -53/4। चूंकि जो n है पद है वो कभी माइनस में नहीं होगा, यानी कि तो इसलिए लिखते हैं यहाँ पर चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होगा। ओके, तो यानी जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा गलत निकला। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर लिखेंगे जब n-12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर कितना निकल आएगा 12, तो यहाँ पर n का मान निकल के जो आया है वो 12 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः जो कुल जो पद हैं 636 पाने के लिए हमें 12 पदों की जरूरत है। तो जो क्वेश्चन जो था आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को पॉज करके पीछे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, केवल आपको समझने की जो होती है। अगर आपने बेसिक से पूरी देखी है वीडियोस, जो यानी कि अगर प्रश्नावली 5.1 से पूरी कंसेप्ट करते चले हैं, पूरे सवाल को देखते चले हैं, तो आपका हम गारंटी सिद्ध कर सकते हैं कि आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अपने पास के क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दिया किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए जिसको कहते हैं वो 5 है, अंतिम पद 45 है और योग जो है 40 है। पदों की संख्या ज्ञात करनी हमें है और सार्वंतर ज्ञात करने हैं। तो समझते हैं कि इसे ऐसे कैसे हल कर सकते हैं। तो जैसे कि दिया किसी एपी का प्रथम पद, तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ किसी एपी का प्रथम पद 5 है, तो लिख लेते हैं ए बराबर 5 दिया हुआ है। ओके, अंतिम पद 45 दिया हुआ है, तो अंतिम पद को हम किस प्रकार लिखते हैं, ए एन बराबर 45। ओके,
अंतिम पद को एन से प्रदर्शित करते हैं, और योग यानी कि एस, ओके, बराबर 400 है। पदों की संख्या यानी कि हमें एन ज्ञात करना है, और सारवंतन यानी हमें डी ज्ञात करना है। आपको इस प्रकार से लिख लेना है कि क्या क्या ज्ञात करना है और क्या दिया हुआ है। फिर इसके बाद हल करते हैं। तो कभी जैसे कि हमें पहले ज्ञात करने के लिए ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तीन चीजें दी हैं जिसके जरिए हम इनका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए एन का सूत्र लगाएंगे, यानी कि ए एन से हम एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। समीकरण से फिर उसके बाद एस से एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। जो समीकरण प्राप्त होगा उसमें एन का मान निकलेगा, और एन का मान उठाकर हम समीकरण एक में रख देंगे जो कि ए एन से निकलेगा। बस इतना ही है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र करेंगे ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन हमारा कितना दिया हुआ है 45 बराबर ए हमें 5 दिया हुआ है, प्लस एन मालूम नहीं तो एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी भी हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमने ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को 75 कर देंगे तो ये 45 माइनस 5 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, 45 से 5 जाएंगे, यहाँ बचेंगे 40 बराबर ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। इतना आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो मान निकल के आया 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें एन या एन डी का मान प्राप्त होता तो हम एक का मान निकाल सकते थे, परंतु यहाँ पर हमें किसी का भी मान नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण एक मान लेंगे। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे, एस से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए एस से कर लेते हैं। तो आपने नोट ही कर लिया होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर, ओके, क्या सूत्र होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ एस का मान 2 है, यानी कि योगफल का मान 40 है, एन बटे 2, ये ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे ए हमारा कितना दिया है 5। जितना भी मान आपको पता है केवल उसको रखते चलना है, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। एन कितना, एन हमें मालूम है तो एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 है 2 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर एन 2 पंचे 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपने देखा था जो समीकरण एक हमने बनाया था उसमें यही पोजीशन टोटल आई थी। आपको पता होगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हमारा कितना था 40, या फिर कह सकते हैं 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर हम कह सकते हैं ये रख सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो हम क्या करेंगे रख देंगे। तो ये 800 बराबर एन हो जाएगा, और ये 10 प्लस 40 जो मान था। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 800 बराबर ये 10 और 40 हो जाएंगे 50, 50 की गुणा एन से होगी तो ये 50 एन हो जाएगा। ओके, 50 को इधर भेजेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 800 बटे 50, 0 0 जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, यहाँ 30 बाई 5 जगह 30 बराबर एन, यानी कि जो एन का मान निकल के आया है वो हमारा 16 है। तो यहाँ से एन का मान कितना निकल के आया 16 है। अब क्या करेंगे, एन के मान को समीकरण एक में रख देंगे। क्यों, क्योंकि एन के मान को समीकरण एक में रखेंगे जब, तो हमें वहां से डी का मान पता चल जाएगा, और हमें यही 2 चीजें चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है एन का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक हमारा क्या था 40 बराबर ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर एन का मान हमें पता है, एन का मान 16 है, तो यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे मान, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 बराबर 16 से 1 जाएंगे बचेंगे 15, और 15 की गुणा डी से हो जाएगी, तो यहाँ पर 15 डी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 15 का इधर भेजेंगे तो यहाँ पर ये संख्या गुणे में है, तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगी हमारी भाग में हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर भाग में होती तो यहाँ पर आके गुणे में हो जाती, बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब सिंपली काट लेंगे तो ये हमारी कट जाएगी 5 3 15, ओके, 5 बटे 40। तो इसके बाद हमारी कोई भी संख्या ये कट नहीं सकती है क्योंकि पॉइंट में चले जाएगी, चाहे तो आप पॉइंट में भी काट सकते हैं, परंतु यहाँ जो मान आया 8/3 है। ओके, तो सिंपली
हमने दोनों मान निकाल लिए, पहले तो n और दूसरा सर्वांतर। तो यहाँ आप लिख देना अतः पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या बराबर कितनी होगी n, जो कि हमारे पदों की संख्या पूछी थी, n बराबर कितनी है हमारे 16, और सर्वांतर पूछा था तो हम लिखेंगे सारवांतर। सारवांतर बराबर हमारा कितने क्या है 8/3। तो इस प्रकार हमारा जो ये क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि किसी एपी की प्रथम और अंतिम, यानी क्वेश्चन को ध्यान रखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः। तो यहाँ जो प्रथम पद दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं क्रमशः दिया हुआ है और ये अंतिम पद है। यानी कि क्रमशः का मतलब होता है अगर प्रथम पद यहाँ पर पहले दिया हुआ है तो जो पहली संख्या दी होगी वो प्रथम पद की होगी, और जो अंतिम संख्या, जैसे यहाँ पर अंतिम लिखा है पद, और तो जो सेकंड वाला होगा वो अंतिम पद का होगा। तो आप समझ ही रह गए, प्रथम पद हमारा क्या है 17 और अंतिम पद जो है वो 350 है। हमें दिया और भी दिया सारवंतर 9 दिया है, यानी कि डी जो दिया है वो 9 है। तो इससे कितने पद हैं, तो सॉरी, तो इसमें कितने पद है, और साथ ही पूछ रहा है इसमें कितने पद है, यानी कि n हमें ज्ञात करना है और इनका योग क्या है, और साथ ही बताना है इनका योग यानी कि s हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो प्रथम पद हमारा कितना दिया हुआ है a बराबर 17, ओके। अंतिम पद an बराबर 350, सारवंतर d बराबर 9। ज्ञात हमें क्या करना है इनका योग और साथ ही कितने पद हैं, यानी n बराबर ज्ञात करना है और योग यानी कि s बराबर भी ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे an, इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको करेंगे, यानी an यानी कि अभी सूत्र जो हमने लिखा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करके हम पहले तो n ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हम n दिख रहा है नहीं है, d जो है d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, an दिया, यानी कि टोटल चीज दी हुई केवल n नहीं दी हुई है। तो इससे पता चलता है कि हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 350 बराबर a 17 प्लस n का मान पता नहीं तो n-1 इंटू डी क्या दिया हुआ है, डी हमें दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर ये पॉइंट का मतलब होता है गोटा, तो यहाँ गोटे में क्या हो गए 9 हो गए। 17 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 350 माइनस 17 बराबर ये देगा n-1 इंटू 9, ओके। यहाँ 350 से 17 करेंगे तो 10 से 7 के बचे 3, 4 से 1 के बचे 3 और ये 3, ओके, यानी कि 333 बराबर n-1 इंटू 9, ओके। अब क्या करेंगे यहाँ पर ये वाली संख्या क्या है, दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहले तो ब्रैकेट के अंदर कर लो, फिर एक बार 9 से n से करो, फिर एक बार 1 से करो, फिर उसके बाद पक्षांतर करोगे, फिर उसके बाद भाग करोगे, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। आप सिंपली क्या करें इस वाले भाग को उठाकर करते ही दीजिए। जब ये वाला इधर भाग आएगा तो यहाँ पर सिंपली आप हल कर लेना इसके नीचे, तो ये वाला क्या हो जाएगा n यहाँ से यहाँ पर 9 आ जाएगा, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये माना है क्या 111/3। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि 11/3 हो जाएगा, ओके, बराबर n-1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सिंपली पहले इसको इधर कर देते हैं, तो n जो 1 है इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 11/3 और प्लस 1 बराबर n। अब हमें इनको जोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसके हर में यानी कि 3 की गुणा करानी होगी। यहाँ पर 3 क्या ले लिए लासा ले लिए, तो 11 प्लस 3 बराबर n हो जाएगा। तो 11 3 होते यहाँ पर सॉरी 111 प्लस 3 हो जाएगा। 111 प्लस 3 होते हैं हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 4 1 यहाँ 14 हो जाएंगे, ओके। ये बटे में 3 बराबर n हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, बचे कितने हमारे 2, यहाँ पर 2 लगे 24 और 3 हमारे 24, यानी कि n का जो मान आया हमारा वो आया 24 सॉरी 38, ओके।
तो पहले जो हमारी पूछा था n का मान ज्ञात करने के लिए, तो n का मान जो है वो 38 है। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इसके बारे में, उसको हल करते हैं। हमें योग ज्ञात करना था जो कि क्वेश्चन में दिया था, तो हमने सिंपली क्या करते हैं, योग ज्ञात करने के लिए एफ एन बराबर, यानी कि n चाहे तो यहाँ पर ना लिखें, ओके सिंपली करते हैं n बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र था जिसको लिख दिया। अब देखिए सूत्र के आधार पर हमने मान भी रख दिया। f बराबर 38, यानी कि n का मान जो 38 निकला था 38 बटे 2 गुणे a की जगह पर 17 प्लस n की जगह पर 38 फिर माइनस 1 इंटू डी का मान n था। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर f बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 नाम 18, यानी कि 19 आ गया। 17 दूनी 34 होते हैं, 34 प्लस 38 से जब हमारे एक जाएंगे बचेंगे 37 और गुणे 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा, f बराबर 19 34, फिर उसके बाद 9 की गुणा 37 से कराएंगे तो यहाँ पर मान आएगा 9 से 63 63 के 3 हाथ लगे 6, 9 त्रिक 27 और 27 और 6 होते हैं हमारे 33। यहाँ पर भी मान हमारे क्या है 333। इनको सिंपली जोड़ देंगे तो f बराबर 19, यहाँ पर गुणे का निशान हो जाएगा 4 और 3 7 3 3 6, यानी कि 367। तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा 19 और 367 की गुणा करने पर 6973, ओके 6973। तो हमें योग बताया था, तो योग निकाल लिया और हमें जो n का मान यानी कि पद ज्ञात करने के लिए उसको भी ज्ञात कर लिया। यहाँ पदों की संख्या हमारी कितनी निकली थी 38, और जो योग निकल के आया है वो हमारा योग बराबर 6973, ओके। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन क्या दिया, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर ये प्रथम का मतलब ए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बताया प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पद दिए हैं तो पद को हम कहाँ से लिखते हैं n से। तो यहाँ टोटल पद जो हुए हैं वो 22 पद हैं, ओके, जिसमें डी का मान भी हमें दिया हुआ है, डी बराबर 7, ओके। और 22वां पद 149 है, यानी कि जो 22वां पद साथ में दिया है 149, तो यानी कि 22वां पद a22 बराबर 149 ये दिया हुआ है। यानी अंतिम पद को हम जो क्या लिखते हैं a लिखते हैं। तो यहाँ पर टोटल 22 पद इसमें है, ये तो पता चल गया n बराबर 22 हो गया। अब 22वां पद ही 149 है, तो हम क्या लिखेंगे a22 बराबर 149, ओके। यहाँ पर पूछा क्या गया था आपने देखा होगा, जैसे पूछा गया था कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें इसमें योग ज्ञात करना है, यानी कि एस हमें ज्ञात करना है। योग को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब हमें योग ज्ञात करने के लिए पहली बात तो कंडीशन ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी वो दिया हुआ है, एन की जरूरत पड़ेगी वो भी दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमको पहला टारगेट दिया हुआ है ए की निकालने का। अगर हमें ए पता चल जाएगा तो योग ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम योग ज्ञात करने वाले जो सूत्र है s बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसका प्रयोग कर देंगे। उससे पहले हमारा जो 22वां पदों तक योग है वो ज्ञात हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सॉरी 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम इस सूत्र ये वाला जो दिया है पोर्शन, हमेशा जब कभी a22 जैसे ए अंतिम पद दिया हो तो समझ जाइए यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाना है a22 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें तब देता है जब हमें किसी भी पद, मान लीजिए कोई जैसे हमें ए छूटा है तो ए याद करने के लिए जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन में टॉपिक छोड़ देता है, जिसके कारण हमें ए या बी का मान पता चल जाए। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, केवल आपको लगाने की देर होती है। a22 हमारा कितना दिया हुआ है 149, ओके, ये तो 149 लिख देंगे। ए हमारा कितना दिया होगा, तो ए हमें ज्ञात करना, तो इसको सिंपली ऐसे रख देंगे प्लस एम हमें कितना दिया 7 माइनस 1 इंटू डी हमें कितना डी दिया है, डी दिया हुआ है 22, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस 7 से ये 1 है बचे 6,
ओके, यहाँ पर सॉरी डी का जो मान है हमने कुछ गलत लिख दिया इधर। देखो एन का मान क्या था हमारा, एन का मान यहाँ 22 था। ओके, 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 7, हमने आगे पीछे लिख दिया था। ओके, तो यहाँ 22 से 1 जाएगा, बचेंगे 21। 21 की गुणा हम जब 7 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 21 गुणे 7 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 147 आया। ओके, अब 147 को 75 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75, यानी कि उधर से उठा के इधर रख देना, तो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस क्या है तो बराबर 1 सॉरी यहाँ पर 47 से 149 से हमारे 147 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिंपली 2 बराबर 1। तो पहला टारगेट क्या था हमारा, पहला टारगेट था कि ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात हो गया है, परंतु हमें पूछा गया था इनका पदों का योग। तो आइए पदों के योग को भी ज्ञात कर लेते हैं। सो हमें ए बराबर 2 लिख लिया, एन बराबर 22 और डी बराबर 7, इतने ही चीज़ों के प्रयोग होता है योग ज्ञात करने के लिए। तो योग का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है योग का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन बराबर एन हमारा 22, तो 22 बटे 2 हो जाएगा, 2 गुणे ए हमारा कितना है 2 प्लस एन हमारा 22 है माइनस 1 इंटू डी कितना निकला, डी हमारा 7 है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम, यानी एन बराबर कितना क्या है 11, 2 दूनी 4 प्लस 22 से 1 क्या बचे 21, 21 की गुणा 7 से हुई तो 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 147। ओके, जैसे कि अभी हल किया था इससे पहले। तो यहाँ एन बराबर 11, अब यहाँ जुड़ जाएगा 4 7 4 11 के 1 हासिल लगे 1, 4 और 1 5 और ये 151। तो यहाँ एन बराबर 11 गुणे 151। तो यहाँ एस का मान क्या निकल के आएगा, 11 एकम 11, यहाँ से लगे 1 11 5 55 और 1 56, यहाँ से लगे 5 11 एकम 11 और 11 और 5 होते हैं 16। तो यहाँ एस के मान जो निकल के आया वो बराबर 1661 आया, यानी कि 1661 आया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही अच्छा था। ऐसी वीडियोस जैसे कि हमारी इस चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ओके, तो इसके बाद आखिरी ये क्वेश्चन है और इसके बाद आपको केवल ये वीडियो समाप्त हो जाए, फिर उसके बाद रिविजनिंग करनी है। तो जैसे सवाल में दिया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, उसी प्रकार से जिस प्रकार अभी आपने हल किया। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ओके, जितने भी चीजें दी हैं उसको लिखना है किसी एपी के प्रथम 51 पदों। 51 पदों यानी कि एन 51 पदों तक, क्योंकि 51 पदों तक बताया है तो यहाँ पर जो एन होगा वो 51 होगा। क्यों? कि उसमें पदों का योग, यानी कि टोटल जो श्रेणी है उसमें 51 पद हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है एन बराबर 51। ओके, फिर बताया गया है दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दूसरे पद यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर 14, दूसरे और तीसरे क्या है, यहाँ लिखेंगे A3 बराबर 18। आपको इस प्रकार से लिखना। अब एक बात ध्यान दीजिए, कुछ हल्का सा डिफरेंट है पर बहुत ईजी है। यहाँ पर जो ये वाला 51 है ये किसके लिए है, जब हम योग ज्ञात करेंगे। ओके, जब हम क्या करेंगे योग ज्ञात करेंगे, उसमें जब n का प्रयोग होगा तब 51 का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18, तो इसमें n क्या होगा जानते हो, इसमें n 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप सूत्र देखते होंगे जब हम कहते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहते हैं, तो यहाँ वाला n वाला पोर्शन जो ये वाला होता है क्या होता है, n ही तो होता है, यानी इसके लिए n क्या होगा 2 होगा। इसके लिए n क्या होगा वो 2 होगा। इसके लिए n क्या हो जाएगा, इसके लिए n हो जाएगा 3। ओके, समझिए बात। योग जब ज्ञात करेंगे तो इस n का प्रयोग करेंगे, जबकि जब इससे और इससे हल करेंगे तो इसका n का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे प्रयोग वो अभी पता चल जाएगा। तो पहले कंसेप्ट बता दें कैसे कैसे हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, A2 से एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, A3 से एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, उनकी तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हमारा A और D का मान प्राप्त हो जाएगा।
डी का मान फिर ए और डी का मान जैसे प्राप्त होगा हम क्या करेंगे, योग वाला सूत्र लगा देंगे, उसमें एन की जगह पे 51 रख देंगे और जो ए और डी मान निकला होगा उसको रख देंगे, सिंपली हमारा योग ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं ये। तो यहाँ पर पहले हम A2 का प्रयोग करेंगे, तो A2 बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ओके, ए एन बराबर, सॉरी यहाँ पर लिख देते ए एन। ओके, तो ए एन क्या दिया हुआ है, यानी कि A2 जो पद दिया हुआ है, आप यहाँ पर A2 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। A2 बराबर कितना दिया हुआ, 14 बराबर ए में ज्ञात करना प्लस एन हमारा इसके लिए क्या होगा, हमने बताया जो ये वाला मान होता है यही होता है 2 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना देगा, डी में ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या होता है 14 बराबर ए प्लस 2 से 1 गया बच्चे, एक की हो रहा डी से होगी, तो सिंपली ए हमारा डी बचेगा, ये हो गया डी। तो ये समीकरण हो गया हमारा एक। अब क्या करेंगे, A3 को इसी प्रकार हल करेंगे, तो A3 आप हल कर लेना या फिर लिख देना A3 को इसी प्रकार हल करने पर। ओके, हल करने पर तो जब A3 को हल करोगे तो जो आपका मान आएगा वो आएगा 18 बराबर a प्लस 2d। तो ये समीकरण हो जाएगा हमारा 2। अब समझ रहे होंगे आपने सीधे ही कैसे कर दिया कि a प्लस 2d हो गया, तो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया होता, हमने क्या पहले A2 लिया था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, n एक माइनस हो गया, एक हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचे, एक बचा। यानी कि अब जब आप समीकरण जैसे A2 से मान निकालेंगे तो आपका हमेशा एक घट जाएगा, पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना A3 के जहाँ होगा वहाँ पर 18 रख देना, जैसे बराबर a प्लस 2, यहाँ 3 गया होता, 3 से 1 चले जाएंगे, बचेंगे 2 की गढ़ डी से हो गए, तो 2d आ गए। ओके, 2 समीकरण प्राप्त हो गए, दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे, समीकरण की तुलना करने पर a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ओके, तो यहाँ पर आप तुलना करने पर लिख दिए, या फिर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या आता है, a प्लस डी बराबर 14, दूसरा क्या आता है a प्लस 2d बराबर 18। सिंपली मान चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कट जाएंगे, यहाँ 2d से d गया तो यहाँ पर बचा गया d, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, बराबर 18 से 14 के बचेंगे माइनस के 4, माइनस माइनस कर जाएंगे, यानी कि डी का जो मान निकल के आया है वो 4 है। ओके, डी का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, डी का मान लिखो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 14। ओके, तो यहाँ पर a प्लस 4 बराबर 14 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 14 है, यहाँ 4 है, 4 जब उधर जाएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस कुछ इस प्रकार 14 माइनस 4 हो जाएगा। ओके, 14 से 4 के बच्चे 10, तो सिंपली हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो a का जो मान निकल के आया 10 है और d का मान 4। तो हमने बताया था कि हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, जिसके बाद हमारा योग ज्ञात हो गया। तो जो चीज़ें हो गई ज्ञात, a ज्ञात करनी थी वो प्रथम पद वो ज्ञात हो गया, d ज्ञात करनी थी वो भी ज्ञात हो गया है। तो सिंपली अब केवल बचा हमको योग ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने मानों को पुट कर लिया, तो समझा देते कैसे पुट किया। पहला तो सूत्र लगाया योग ज्ञात करने के लिए, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद क्या किया, हमने मानों को पुट किया, तो s बराबर यहाँ n की जगह पर हमने बताया था कि जब हम योग ज्ञात करेंगे तो n का जो मान होगा वो कितना होगा, 51 होगा। तो यहाँ पर n का मान सीरियसली 51 लिखा, तो 51/2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 का 2 उतार दिया, गुणे a हमारा कितना दिया था, 10 दिया था, तो हमने 10 रख दिया। ओके, फिर यहाँ पर n का मान 51 माइनस 1 लिख दिया, और इंटू d का मान 4 निकला था, तो हमने 4 रख दिया। फिर यहाँ पर क्या कहेंगे, s बराबर ये हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट के अंदर 2 पंचे 10, ये 20 हो गया, सॉरी 2 दशम 20 हो गया। ओके, 50 से 1 गया बचे, सॉरी 51 से 1 गया बचे 50, तो ये 50 और गुणे में ये हो गया 4, इंटू का मतलब गुणा ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s बराबर 51/2 20 प्लस 50 की गुणा 4 से होगी, तो 4 पंचे 20 यानी कि 200। तो s बराबर 51/2
और इसमें क्या हो जाएगा 200 के और जुड़ेंगे 20, तो ये हो जाएगा 220। ओके, तो यहाँ से फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बीच में गुणा करा देंगे और सिंपली हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, यानी कि s बराबर क्या निकल के आया 51 गुणे 110। तो इसकी गुणा करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 है तो 0 के 0 लिख दिए, 11 कम 11 हंस लगे 1, 11 × 55 और 1 56, यानी कि 56 10 आंसर, यानी कि 5610। तो इस प्रकार हमने इसका योग भी ज्ञात कर दिया है और कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।